Video of Learn with Bhavna. Now we are starting with question number 5. अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो के एंड में मैं एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी जहाँ पे आपको MSOE 001 के सारे क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी, राइट? चलो, नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में पूछा हुआ है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. ऑफ कोर्स इग्नो इज ODL प्लेटफॉर्म. तो ये पूछ रहे हैं कि कैसे ODL इक्विटी इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लेके आती है विद इन द सोसाइटी. तो हमें इसके ऊपर अपना आंसर फॉर्म करना है जहाँ पे हमें ODL के बारे में बताना है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या पॉजिटिव है विद इन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. स्टार्टिंग विद द आंसर, आपको फर्स्ट पैराग्राफ अपना इंट्रोडक्शन का देना है. फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी योर इंट्रोडक्शन. अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में अभी आ रहा होगा या वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने वहाँ लिंक डाल दूंगी, आप वो ज़रूर देखिएगा. आपको क्या आंसर का फॉर्मेट करना है, कैसे आपको अपने आंसर लिखने हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सकें, आपका एक अच्छा स्कोर आए. मैंने उस वीडियो में ये सारी चीज़ें मेंशन की है, राइट? चलो, नाउ फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज आवर इंट्रोडक्शन. वहाँ पे आपको आप बताएंगे कैसे कि ODL क्या है. एक फ्लेक्सिबल एजुकेशनल अप्रोच है जो कि ट्रेडिशनल जो क्लासरूम सेटिंग है उससे परे है. अब ODL लर्नर्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे वो अपने प्लेस पे, अपने हिसाब से और अपनी ओन स्पीड पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अगर आपके पास आज लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट नहीं होता तो ODL जैसी चीज़ें भी नहीं होती, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाती. तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और अदर मीडियम्स का इस्तेमाल करती हैं जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करती है डाइवर्स ऑडियंस को. अगर आप इग्नू की बात करते हैं तो इग्नू आप ये सोचो कि किन किन स्टेट्स में, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया है और डाइवर्स ऑडियंस है. और जितने भी जो बैरियर्स है ज्योग्राफी के, स्टेट, अगर वो डिस्टेंस का बैरियर है या फिर इकोनॉमिक स्टेटस का बैरियर है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल बैरियर है, उन सब से परे निकल के ODL का इंस्टीट्यूशन बसा हुआ है. और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अप्रोच एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच मानी जा रही है जो इन चीज़ों से परे है. जब हम बात करते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ODL को देखने के लिए तो हम देखते हैं कि जो ODL है वो एजुकेशनल इक्विटी लेके आता है सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे जो ब्रॉडर गोल्स हैं एजुकेशन के, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, उसको और भी ज़्यादा इंक्लूड करता है विद इन द सोसाइटी. अब फर्स्ट आ जाता है हमारा एड्रेसिंग जोग्राफिकल इनइक्वालिटी. अब देखो हम बात किया था ना कि कैसे इक्विटी लेके आ रहा है, इक्वल कर दे रहा है हर चीज़ को, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर डिफरेंट पीपल. तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाते हैं जोग्राफिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है. एक तो रूरल अर्बन डिवाइड जो है, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के अंदर क्वालिटी एजुकेशन है और वो सोसाइटीज़ ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स हैं. वहीं पे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इतनी ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है. वहीं पे जो ODL प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है, इस गैप को कम कर देता है या फिर इस गैप को हटा देता है. जहाँ पे एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को मिल जाती है, कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू मिल जाती है और सैटेलाइट प्रोग्राम्स भी लेके आए जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी लोकेशन पे बैठे हुए, रूरल एरियाज में भी बैठे हुए क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं. सेकेंड आ जाता है हमारा ग्लोबल एक्सेस. अब जो ODL प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी लाते हैं जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं जो किसी भी रीजन में है वो वहाँ बैठे किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिसोर्सेज लेके और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं. सेकेंड आ जाता है हमारा प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी. अब एजुकेशन मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए भी एक्सेसिबल है. कैसे? जितने भी स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो भी सिस्टम था जहाँ पे एडमिशन पॉलिसीज इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, हाई कॉस्ट थी एजुकेशन की, वहीं पे ODL ने मार्जिनलाइज ग्रुप को, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो या फिर इकोनॉमिकली कोई भी पॉपुलेशन जो वीक है, उनके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला दी है कि वो इजी एक्सेसिबल एंड वेरी रीजनेबल एजुकेशन अपने कंफर्ट पे, अपनी पेस पे और अपने अकॉर्डिंग
कर सकते हैं। इससे क्या है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो लोग पहले पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, राइट, ड्यू टू वेरियस रीजन, अब आजकल अब कोई मान लो जॉब कर रहा है और वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो उसके लिए तो ओडियल प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मतलब कि अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकता है, जिससे वो सोशल मोबिलिटी उसकी सोसाइटी में इंक्रीज हो जाती है और वो पोवर्टी और एक्सक्लूजन वाली जो साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। सेकंड आ जाता हमारे सेकंड चांसेस। अब ओडीएल ने काफ़ी सारे पाथवेज भी प्रोवाइड किए इंडिविजुअल्स को जो अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, चाहे तो वो सोशल, इकोनॉमिक, पर्सनल कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो ओडीएल उनको सेकंड चांस प्रोवाइड करता है ताकि वो फिर से एजुकेशन सिस्टम में एंटर करें और अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करें और अपनी लाइफ में बेटर चांसेस के लिए और भी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएं। थर्ड आ जाता है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी फॉर नॉन ट्रेडिशनल लर्नर्स। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करने का भी काम ओडीएल करता है, जहाँ पे काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स, स्पेशली जब हम विमेन की बात करते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में, तो उनको काम भी करना है, फैमिली को भी संभालना है और अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान देना है। वहीं पे ओडीएल ने तो एक काम इजी कर दिया विमेन के लिए। अब ओडीएल एक फ्लेक्सिबल नेचर वो अपना लेके आए, जहाँ पे विमेन या फिर कोई भी सोसाइटी में, इवन मेन ऑल्सो, वो अगर जॉब भी कर रहे हैं और उनको अपनी आगे पढ़ाई भी परस्यू करनी है, तो ओडीएल एक फ्लेक्सिबल नेचर है उसका, जिसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं बिना अपनी जॉब छोड़े या बिना फैमिली के ऊपर ध्यान ना दिए हुए। तो वो एक तरीके से सारे काम अपने लाइफ में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओडीएल प्लेटफॉर्म्स। ना सेकेंड आ जाता है हमारा इंक्लूसिव लर्निंग फॉर डाइवर्स एजेस। अब ओडीएल क्या करता है, जितने भी डिफरेंट एजेस के लर्नर है, चाहे तो वो यंग हो, ओल्डर हो, या कोई भी हो, उनके लिए, सबके लिए ओडीएल लर्निंग ओपन रहती है और वो किसी भी एज में अपनी जो लर्निंग है उसको एनहांस कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को और भी आगे लेके जा सकते हैं। फोर्थ आ जाता है इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी। अब इसमें रिड्यूस्ड कॉस्ट देखी गई है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो आपको जाके लेनी होती है, वहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो ट्यूशन फीस के मामले में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के मामले हो या एकोमोडेशन के मामले में हो। अब वहीं पे जो ऑडियल है, ये इन इन सब कॉस्ट को कम कर देता है। एक तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है और इकोनॉमिकल भी हो गई है, मतलब कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है ओडीएल एजुकेशन, जो कि जितने भी डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स हैं जिनको इन सब चीज़ों की टेंशन है या फिर वो ये सारी फॉर्मल एजुकेशन अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये ऑल्टरनेटिव रिसोर्स बन जाता है, जो कि उनकी पॉकेट फ्रेंडली देखा गया है एंड पॉकेट फ्रेंडली होता भी है, राइट। नाउ सेकंड हमारा आ जाता है पब्लिक फंडिंग एंड स्कॉलरशिप। अब काफ़ी सारी कंट्रीज में जितने भी ओडीएल प्रोग्राम्स हैं, वो गवर्नमेंट उन इनिशिएटिव लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करें। स्कॉलरशिप से क्या हो जाएगा, जो भी थोड़ी बहुत जो भी फीस है जो बच्चे प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उनकी नहीं लगेगी, और भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन, जो मे बी उनके अंदर ये भी ना आ रही हो, एनर्जी नहीं आ रही हो पढ़ाई करने के, आगे कंटिन्यू करने की मोटिवेशन नहीं आ रही हो, वो भी मे बी उनके अंदर मोटिवेशन जाग जाए और वो भी आगे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करने की सोचे या फिर कुछ न्यू लर्न करने की उनके अंदर इच्छा जाग जाए। फिफ्थ आ जाता है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इक्विटी। जब हम बात करते हैं डिजिटल इंक्लूसिविटी की, तो सॉरी, तो ओडीएल के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिली है, जहाँ पे ये वाइडर ऑडियंस को रीच किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन एंड वर्चुअल क्लासरूम। तो ये सिग्निफिकेंटली देखा गया है ऐसे रीजन जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और जहाँ पे ट्रेडिशनल स्कूलिंग नहीं हो रही है इतने अच्छे से, तो वहाँ पे जो डिजिटल इंक्लूसिविटी है ओडीएल के थ्रू वो ज़्यादा एनहेंस होती हुई दिखी है। सेकेंड आ जाते हैं चैलेंजेस फॉर डिजिटल डिवाइड। अब वहीं पे ओडीएल जो इक्विटी की बात कर रहा है, एक इक्वल सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी की बात कर रहा है, वहीं पे डिजिटल इनक्वालिटी देखने को मिलती है ओडीएल के केस में, क्योंकि जो स्टूडेंट जो लो इनकम ग्रुप से हैं या फिर जो रूरल बैकग्राउंड एरिया से हैं, उनके पास इन डिवाइसेस की, इंटरनेट की, मोबाइल की, लैपटॉप की या फिर डिजिटल लिटरेसी की उनके पास नॉलेज नहीं है, ये रिसोर्सेज नहीं है। अब किसी के लिए वही बात है ना,
कोई तो आईफोन भी यूज़ कर रहा है, वहीं पे किसी के लिए 10-15 हज़ार रुपए वाला स्मार्टफोन लेने की भी रिसोर्सेज ना हो। तो ये डिजिटल जो डिवाइड है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये भी देखने को कई बार मिल जाती है एज ए चैलेंज। ओके, तो ये जो डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, तो इसको अगर कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया जाए या फिर डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कर दी जाए, तो ओडीएल और भी ज़्यादा एक हायर परसेंटेज लोगों के रीच में आ सकता है। सिक्स हमारा आ गया एम्पावरिंग वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। अब ओडीएल ने क्या किया, सारी जेंडर बायसनेस, सारे जो जेंडर कॉन्स्ट्रेंट थे, जितने भी जो जेंडर के बेसिस पे बैरियर्स बने हुए थे, उन सबको तोड़ दिया। अब काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में क्या होता है, कल्चर नॉर्म्स या फिर जेंडर बाइसेस ऐसी होती है कि वुमेन को ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। आफ्टर लाइक जो मिनिमल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड होने के बाद उनकी शादी की जा कर दी जाती है, या फिर उनको और हाउस होल्ड वर्क में लगा दिया जाता है। लेकिन वहीं पे ओडीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आया है, एक ऐसा सेफ और फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म बन के आया है, जहाँ पे वुमेन अपने घर से ही अपनी एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर सकती है, और वो सोसाइटी में और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकती हैं बाय गेनिंग गुड एजुकेशन थ्रू ओडीएल। सेकंड हो जाता है हमारा इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। अब जितने भी ओडीएल प्रोग्राम्स है, वो कल्चरली और लिंग्विस्टिक डिफरेंट करिकुलम लेके आते हैं, जिससे एजुकेशन और भी ज़्यादा एक्सेसिबल और रेलिवेंट देखी गई है, चाहे वो एथनिक ग्राउंड पे हो या फिर लैंग्वेज माइनॉरिटी के ग्राउंड पे हो। सेवेंथ आ जाता है हमारा फॉस्टरिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब काफ़ी सारी जो चेंजिंग इकोनॉमीज है, उससे ओडीएल अपने आप को अडेप्ट करता है। कैसे, जैसे जैसे इकोनॉमीज चेंज हो रही है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है वर्कफोर्स में या फिर सोसाइटी में अडेप्ट होने के लिए। तो ओडीएल हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि वो आगे भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाए, आगे भी सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ अपने आप को भी चेंज कर पाए, अपने आप को अडेप्ट कर पाए। और इस तरीके से जो ओडीएल की रेलिवेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो इंश्योर करते हैं कि जितने भी इंसान हैं वो अपनी स्किल्स भी बढ़ा रहे हैं और जॉब मार्केट में रेलिवेंट भी रह रहे हैं। क्योंकि जितनी भी, अगर कोई भी न्यू स्किल्स आ रही हैं, देन ऑफ कोर्स आप फिर से थोड़ी ना यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लोगे, तो वहाँ पे ओडीएल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है कि वो अपने कंफर्ट पे, अपने जोन पे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स भी एनहांस कर सकते हैं, और अपने जॉब मार्केट में भी अपनी रेलिवेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है पर्सनल एम्पावरमेंट। अब प्रोफेशनल बेनिफिट के परे भी एक पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल एम्पावरमेंट भी देखे गई हैं, जहाँ पे ओडीएल एनकरेज करता है पर्सनल ग्रोथ के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, जहाँ पे इंडिविजुअल सोसाइटी की डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। एट्थ आ जाता है हमारा चैलेंजेस एंड क्रिटिक्स। अब चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, एक तो होगा हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि जो ओडीएल है उसके पास एंगेजमेंट ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन जैसी चीज़ें नहीं है। मतलब कि जो ट्रेडिशनल या फॉर्मल एजुकेशन में जितनी मेहनत होती है, जितनी बच्चों और टीचर के अंदर एंगेजमेंट होती है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट में जो एंगेजमेंट लर्निंग हो रही है, वो ओडीएल में नहीं होती है। तो ये जो डिफरेंसेस है, इसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो इतना ज़्यादा लर्न या उनकी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग डेवलप नहीं हो पाती है। सेकंड आ जाता है हमारा सोशल इंटरेक्शन। अब जैसे मैंने अब आपको अभी ऊपर वाले पॉइंट में बताया, सेम बात कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो आप कहीं इंस्टीट्यूशन पे जाके एजुकेशन लेते हो, वहाँ पे आप अपने फेलो क्लासमेट से सोशलाइज करते हो, इंटरेक्ट करते हो, टीचर से बात करते हो। लेकिन वहीं पे ओडीएल सेटिंग में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोलैबोरेटिव टूल्स हैं उनके अंदर, और जो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। वो मतलब कि इतने ज़्यादा कोलैबोरेटिव नहीं हो पाते हैं, फिर उनकी इतनी ज़्यादा लर्निंग अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती है, जो कि सोशल इंटरेक्शन से होती है। तो ये हमने क्रिटिक और चैलेंजेस भी देख लिए। नाउ लास्ट में आपका लास्ट पैराग्राफ रहेगा हमेशा कंक्लूजन का। आप कंक्लूजन लिखेंगे एज अ हेडिंग, उसको अंडरलाइन करेंगे, देन आप अपने हर एक आंसर के बाद कंक्लूजन आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स में तो आपको कंक्लूजन अपनी हर आंसर में लिखनी है।
तो जब हम बात कर रहे हैं ओडीएल की, तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये पावरफुल टूल है जहाँ पे ये इक्विटी लेके आता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, स्पेशली ये एक ऐसी मार्केट है या फिर ये इस तरीके की एजुकेशन है जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और जोग्राफिक इनइक्वालिटीज़ को ये कहीं ना कहीं हटा देता है या कहीं ना कहीं कम कर देता है। जहाँ पे ट्रेडिशनल जो बैरियर्स है एजुकेशन के, चाहे तो वो मार्जिनलाइज ग्रुप को एजुकेशन ना मिलनी हो या सोशल मोबिलिटी एक तरीके से लिमिटेशन हो जानी हो, उन सब बैरियर्स को ओडीएल तोड़ देता है। ये मार्जिनलाइज ग्रुप्स को भी प्रोवाइड कर रहा है, एम्पावर कर रहा है उनको, और एक सोशल मोबिलिटी लेके आ रहा है जहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल के लिए, तो पॉलिसी मेकर और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए, चाहे तो वो डिजिटल डिवाइड हो या क्वालिटी एश्योरेंस हो या फिर लर्नर एंगेजमेंट हो। मतलब कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए। एक तो डिजिटल डिवाइड कम हो जाए, हर कहीं पर हर सोसाइटीज़ में जाके उनको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और इस तरीके का ऑडियल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे लर्नर्स की एंगेजमेंट हो। इस तरीके का कुछ ना कुछ एक टूल हो जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के साथ भी इंटरेक्ट कर पाएँ और अपने आप में भी इंटरेक्ट कर पाएँ, ताकि एक उनकी बेटर लर्निंग हो, और क्वालिटी अश्योरेंस भी पॉलिसी मेकर्स को इंश्योर करनी चाहिए इन द ओडीएल। जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ओडीएल को देखते हैं, तो हम देखते हैं ना, ये ना ही सिर्फ एक ऐसा टूल है जिससे एजुकेशन प्राप्त होती है, राइट, लेकिन ये एक ऐसा फोर्स है जिससे कि एक इंक्लूसिव और इक्वल सोसाइटी क्रिएट की जाती है। तो ये हमारा आंसर था ओडीएल पे। ये शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म कैसे भी आ सकता है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और काफ़ी ज़्यादा ही फेमस भी है जब हम उठा के देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आंसर आपको समझ में आया होगा, और मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। कोई चेंजेस, कोई टिप्स, कुछ भी अगर आप ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। सो मेक श्योर यू कमेंट एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। I'll see you very, very soon with question 6 of MSOE 001. Till then, bye bye. Study well.